हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है अपना चैनल विदम शेख। हम आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ यहाँ पर टॉपिक नंबर 22 जिसमें सब स्पेशल क्रीचर्स का वादा था। कुछ ऐसे क्रीचर्स का वीकली मैं एक सेगमेंट लेके आता हूँ जिसमें आपको कुछ स्पेशल क्रीचर्स के बारे में कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है बेसिकली एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में है जिसको सब लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट उसका मर्डर भी किया है। तो काउंटिंग गिनती नहीं है। तो हम एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मच्छर, जिसको हम लोग मॉस्किटो कहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ये बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कितने टाइप के स्पेसीज मच्छर के मॉस्किटोज के देखे हैं। आप लोगों को जानकर ये हैरत होगा कि इस पूरी दुनिया में 3500 से ज्यादा मॉस्किटोज के स्पेसीज हैं। और इवन सिर्फ यूएस में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 175 स्पेसीज जो है मॉस्किटो की यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें सेकंड फैक्ट ये आ रहा है। फर्स्ट फैक्ट ये था कि नंबर ऑफ स्पेसीज, इसमें मॉस्किटो के स्पेसीज के बारे में बताया जिसमें ये स्पेसीज जो है मॉस्किटो की मोर देन 3500 है, जिसमें 175 से ज्यादा स्पेसीज जो है यूएस में है। ओके, सेकंड जो यहाँ पर हम लोगों के सामने इसका एक फैक्ट आ रहा है, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने कैटेगराइज किए हुए हैं। कुछ एक सेकंड फैक्ट यहाँ पर आ रहा है जिसमें ये लिखा है ये प्राचीन इंसेक्ट है। डेटिंग होती है ना, ये डेटिंग करते हैं जो पुराने चीजों के बारे में लोग करते हैं, वो लोग इसकी डेटिंग की है। तो इससे पता चला कि ये जो है प्राचीन इंसेक्ट लगभग 400 मिलियन साल यानी नियर अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो से ये जो मॉस्किटो है वो हम लोगों की धरती पर है। और इसका वजन जो है अब थर्ड इसमें आ रहा है, इसका वजन जो है 2.5 mg, 2.5 मिलीग्राम इसका वजन है। और सवाल ये है कि मच्छर काटते तो हैं, लेकिन किसको ज्यादा काटते हैं? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर आकर्षित होंगे। मच्छर आकर्षित होते हैं किन के ऊपर? तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर मस्किटो जो है आकर्षित होते हैं? तो देखते हैं इन सब्सटेंसेस के बारे में, बारी बारी से देखेंगे। ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गर्म गैस होती है जो हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं तो ये रिलीज होती है। इसके साथ जहां भी लैक्टिक एसिड होगा, जहां भी ऑक्टेनॉल होगा, तो वहां पर ये जो है ना, ये मॉस्किटो जो है आएंगे। एक चीज और है, देखो, दो चीजें हैं, या तो ब्रीथ सांसों के थ्रू या तो पसीने में। अगर ये सब चीजें अगर मौजूद है तो ये मॉस्किटो जो है यहाँ पर आकर के सेंस करता है, और सेंस करके ये मॉस्किटो जो है उस इंसान का जो है अपना ब्लड सक करता है। आपको मैं इस सेगमेंट में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर हम लोग बात करेंगे कि मॉस्किटो जो है क्यों लोगों को बाइट करता है, क्यों बाइट करता है? बाइट तो करता है, काटता है, बहुत प्यारे प्यारे गाने में सुनाता है कानों में। लेकिन क्या उसके गाने हमको अच्छे लगते हैं? हम लोग कहते हैं कि क्या पूरे ब्रह्मांड में तुमको मेरा ही कान मिला था? पूरे ब्रह्मांड में तुमको और कोई जगह नहीं मिली थी मेरा कान मिला मन मनाने के लिए? ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। ये प्राचीन इंसेक्ट है, इसका वजन 2.5 mg है। आकर्षित होते हैं CO2 लैक्टिक एसिड और ऑक्टेनॉल पर, सांसों या पसीने में। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड जो है इसकी 1 to 1.5 माइल्स पर आवर की स्पीड है। ये फ्लाई करते हैं। और इनका लाइफ स्पैन देख लेते हैं। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसलिए इनका जो हैबिटेट है इस साइड में है, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा। बट इनका लाइफ स्पैन जो है, ये एडल्ट मेल का लाइफ स्पैन जो है 10 डेज का होता है। ओनली फॉर 10 डेज। ये हमको तो लगता है कि 10 डेज भी नहीं जी पाते, क्योंकि जैसे ही ये उड़ने और काटने लायक होते हैं, इनके इनके ऊपर एक साया मंडराने लगता है। कोई भी इंसान अगर प्यार से भी ऐसे कर दे तो वो खत्म। तो 10 डेज का इनका लाइफ स्पैन है। लेकिन अडल्ट फीमेल का जो लाइफ स्पैन वो 42 टू 56 डेज का है। अडल्ट फीमेल का लाइफ स्पैन जो है ज्यादा होता है। ओके, हम लोग देखते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दें कि
सिर्फ और सिर्फ फीमेल मस्किटो ही बाइट करती है ब्लड के लिए। अब सवाल ये है कि ये बाइट क्यों करती है ब्लड के लिए? ब्लड की क्या जरूरत है? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग ये जानते हैं कि हर एक मॉस्किटो, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, वो फूल या पत्तों के नेक्टर पर जिंदा रहते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये कौन सा मच्छर है, फीमेल मच्छर, जिसको जो है ब्लड की जरूरत पड़ी, ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ी या फिर एनिमल्स के ब्लड की जरूरत पड़ी, और ये उस ब्लड का करते क्या है अपने बॉडी के अंदर? तो आप लोगों को एक बात क्लियर कर दे कि फीमेल मॉस्किटो के अंदर जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उसमें एग्स होते हैं, और उन एग्स को चाहिए होता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन के लिए वो उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जो मादा मच्छर होती है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, वो जो है ना ब्लड सक करती है, और ब्लड सक करने के बाद अपने एग्स तक वो प्रोटीन को पहुंचाती है, और उन प्रोटीन की वजह से वो एग्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। और बाकी के समय में वो भी फीमेल या मेल मॉस्किटो जो है ना, वो नेक्टर यानी फूलों के रस या फिर पत्तों पे बैठ करके अपना भोजन, अपना फूड जो है वहां से लेते रहते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इधर एक मॉस्किटो के बारे में। एक ऐसा इंटरेस्टिंग, एक ऐसा फैसिनेटिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को ये जान करके हैरत होगी कि मॉस्किटो के आंखों में, यहां लिखा है आईज ऑफ मॉस्किटो टू कंपाउंड आईज। इसके दो आंखें तो होती है सिर के इस तरफ में, ये गोल गोल, बट इन आंखों में आप लोगों को ये बताए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि ह्यूमन के आंखों में कौन सी लेंस होती है? नेचुरल लेंस में ह्यूमन की आंखों में कौन सी लेंस होती है? कमेंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मच्छर की जो आंखें होती है, मॉस्किटोज की जो आंखें होती है, तो दो होती है, टू कंपाउंड आइज होती है। बट अब आपको ये इंटरेस्टिंग बात ये पता चलेगी कि इसकी आंखों में, जैसे ह्यूमन की आंखों में आप लोगों से पूछा कि कितने लेंसेज होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, बताइएगा। यहां पर देखते हैं कि मॉस्किटो की आंखों में एक दो तीन चार नहीं, 100 नहीं, हजारों ऐसी लेंसेज होती है, और वो भी मामूली लेंसेज नहीं। देखो, 6 साइडेड लेंसेज होती है, 6 साइडेड लेंसेज होती है। और इतनी हजारों लेंसेज होने के बाद भी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मॉस्किटो को क्लियर कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये क्यों? क्यों नहीं दिखता है मॉस्किटो को क्लियर, जबकि इसकी आंखों में हजारों लेंसेज हैं जो कि 6 साइडेड है, हेक्सा, लेकिन अब इनको क्लियर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जब हम लोगों के सामने एक टीवी चल रहा होता है, एक टीवी चल रहा होता है, तो उस टीवी के अंदर का प्रोग्राम हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ओके। जब दो टीवी चल रहा होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बारी बारी से देखें, रियल टाइम में नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि 10 टीवी चल रहा है तो कैसे देखेंगे रियल टाइम में? आपको ये अलग अलग चैनल्स पर चल रहे प्रोग्राम्स कैसे समझ में आएंगे कि 10 टीवी पर किस प्रोग्राम में कब क्या बोला? रियल टाइम उसी एग्जैक्ट उसी टाइम में नहीं पता चल पाएगा। तो 10 की बात कर रहे हैं, यहां तो हजार लेंसेज हैं, और हजार लेंसेज कैसी कैसी इमेजेस मॉस्किटो के रेटिना पर बनाती होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए मॉस्किटो को प्रॉपरली कोई चीज दिख नहीं पाती। ओके, अभी हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि ह्यूमन को जब विजन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देखिए, विजन की प्रॉब्लम जब ह्यूमन को होती है तो नॉर्मली दो तरह की होती है। एक होता है बायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अब यहाँ इसको किस तरह की प्रॉब्लम होती होगी? मच्छर को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है वो जन्म के साथ, क्योंकि इसकी आंखें विजन क्लियर कर ही नहीं पाती है। इसकी आंखों में हजारों लेंसेज जो लगातार मूव कर रही थी, और इस मूवमेंट की वजह से इस मच्छर की आंखों से किसी भी चीज का एकदम एग्जैक्ट इमेज नहीं बन पाता है, और वो फोकस पर वहां पर उसके अच्छे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है? इतनी सारी लेंसेज होने के बाद भी इसको इसको क्लियर दिखता नहीं। तो ये कैसे अपने आसपास के सराउंडिंग को महसूस करता है? तो इसके बॉडी में सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स की हेल्प से जो है ना, अपने आसपास के मूवमेंट को कैप्चर करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर पाता है। ओके,
अच्छा, एक फैक्ट था, एक स्पेशल फैक्ट था जिसमें ये लिखा है कि मच्छर डरपोक भी होते हैं। ये किस तरह से डरपोक होंगे, और इसका एक सर्वे हुआ जिसमें ये कहा गया कि एक मच्छर को अगर आप मारने जाए और वो गलती से बच जाए, उसका किस्मत, उसका भाग्य, वो 10 दिन या फिर 42 से 42 से 56 डेज वो जीना चाहता है। तो अगर उसके उस लाइफ स्पैन के बीच में अगर कोई उसको मारना चाहे और वो अपने भाग्य से बच जाए, तो उसके बाद वो 2.5 घंटे तक उस इंसान के पास मंडराएगा तक नहीं जिसके प्रहार से वो बचा है। ये है मच्छर के डरपोक होने की निशानी। और ऐसा नहीं है कि मच्छर सिर्फ डरपोक, छोटे और एकदम निरीह होते हैं। ये डेंजरस होते हैं, इतने ज्यादा डेंजरस कि डॉक्टर्स इनका इलाज नहीं करवाते, इनसे पीड़ित लोगों का इलाज नहीं कर पाते और लोगों की डेथ हो जाती है। देखते हैं कि मच्छर किस तरह से हम लोगों के लिए डेंजरस है और क्या क्या हमें करना चाहिए मच्छर से बचने के लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खतरनाक मच्छर कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जितने भी मच्छरों के बारे में आप लोग जानते हैं, जितने भी मॉस्किटोज के बारे में आपको मालूम है, जो भी डेंजरस है, जो भी वेक्टर हैं, डिजीज को फैलाते हैं, इन सारे मॉस्किटोज के बारे में आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कुछ मच्छरों के नाम यहाँ पर मैंने आपके सामने लिस्ट किए हुए, इन मच्छरों के बारे में देख लेते हैं। एक मॉस्किटो, उनका वो वासस्थान यानी उनका हैबिटेट, उसके बाद बीमारी कौन सी फैलाते हैं और स्पेशल रिमार्क यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 मॉस्किटोज को लिस्ट किया हुआ है। एडिस एजिप्टी फर्स्ट जो मॉस्किटो है, जिसको हम लोग डेंगू आप लोग जानते हैं। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है जनमानस को, बहुत ज्यादा लोग जो परेशान हो जाते हैं। और धीरे धीरे इसका इलाज भी हो रहा है, डॉक्टर से इसका इलाज करते हैं और धीरे धीरे इसमें सफलता भी पाई जा रही है। अब सवाल यह है कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो अफ्रीका। चूंकि अफ्रीका एक गर्म जगह है, गर्म स्थान है, और उसके आसपास के जो भी गर्म देश है, जैसे एशिया में कुछ देश हैं गर्म देश, जैसे हम लोगों की भी कंट्री में मच्छर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में देख लीजिए, उसी गुड नाइट वाले कॉइल जो आप लोग लगाते हैं, जो लिक्विड लगाते हैं, उसी के ऊपर बैठ करके वो आपको चैलेंज करते हैं कि लगा लो कॉइल, जितना मन करे उतना, मैं तो यहाँ से हिलूंगा तक नहीं, मुझे तो आदत है। ठीक है, तो अब देखिए, इसका जो रिमार्क है वो यही है। इस एडिच एजिप्टी का जो रिमार्क है वो यही है कि वो किसी भी कॉइल, किसी भी स्प्रे से डरता नहीं है। उसके आगे ये सब बेअसर है, लगता है कि वो नाटक कर रहा है, लगता है कि वो जो है ना बेहोश होने का नाटक, लेकिन उसके आगे ये सब बेअसर है और वो एकदम ऐसे फौलाद की तरह से घूमता रहता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये। अब इसका एक और यहाँ पर बीमारी है, एक और जो है इसका जीका जीका वायरस नाम आ रहा है, और डेंगू, ये सब जो भी है ये सब बहुत ही डेंजरस है। ये सब ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में जा करके और ब्लड को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। एक दूसरा यहाँ पर लिखा है एडिस अल्बोपेक्टस। ये एडिस अल्बोपेक्टस क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं इसमें। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें हम लोगों का भी देश थोड़ा बहुत आएगा। और दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर और गर्म देश जो भी है, इन गर्म देशों में ये एडिस एल्बोपिक्टस पाया जाता है। इससे एक स्पेशल टाइप की डिजीज होती है जिसको हम लोग येलो फीवर कहते हैं। येलो फीवर जो है इस एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से होती है। एक ही उपाय है इनसे बचने का, या तो हम लोग मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगा के सो जाए, या तो हम लोग जो है मच्छरों को पनपने ही न दे, अपने रहने वाली जगह पर मच्छरों को हम लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस न होने दे। ठीक है, अब इसमें थर्ड आ रहा है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो मच्छर है ना, वो गर्म देशों में पाया जाता है, और इससे होने वाली जो डिजीज है वो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें बताना, इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि ये जो मच्छर है ना, इसके काटने से पहले बर्ड्स में, चिड़ियों में एक बीमारी होती थी जिसका नाम था वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर, लेकिन चिड़ियों को काटा, फिर उसी मच्छर ने आकर के किसी इंसान को काट दिया,
तो येलो फीवर क्या है? ये वेस्ट नाइल फीवर जो है, वेस्ट नाइल फीवर जो है इंसानों में भी आ गया है। और ये वेस्ट नाइल फीवर जो है, आपको बताएं पिछले साल 2024 में केरला में जो एक बहुत ही भयंकर ये एक लहर चली थी, जिसमें हम लोग वेस्ट नाइल फीवर से बहुत सारे मरीजों को परेशान हुआ देखा। और उसके बाद हम लोगों के डॉक्टर्स की टीम ने, हम लोगों के डॉक्टर्स ने काफी ज्यादा रिसर्च किया इस पे, और इन्होंने इसका जो है एक दवा बनाया, जिससे आज के समय में इस पर विजय पाई जा चुकी है। अब सबसे ज्यादा बीमारियों को फैलाने वाला, सबसे ज्यादा तेजी से बीमारियों को फैलाने वाला जो मॉस्किटो है, जिसका नंबर यहाँ पर 4th पर आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एनाफिलीज गैम्बियाई। इसको हम लोग लेडी एनाफिलीज भी कहते हैं। लेडी एनाफिलीज के काटने से एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। मलेरिया, कहते हैं कि मलेरिया का मच्छर कौन सा है, तो ये है एनाफिलीज, यानी लेडी एनाफिलीज इसको बोलते हैं, एनाफिलीज गैम्बियाई बोलते हैं। इसके रहने की जगह, इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है, और मलेरिया फैलाता है। एक बात और है, ये सारे मॉस्किटो जो है वेक्टर होते हैं, डिजीज फैलाते हैं। डेंगू का मच्छर छोटा होता है, ब्लैक कलर का छोटा सा मच्छर होगा, उसकी एक खासियत है कि वो घुटने, मनुष्य इंसान के घुटने से नीचे ही उड़ता है, वो ऊपर नहीं उड़ पाता है, नीचे ही रहेगा। और ये मच्छर जो है ना, कहते हैं कि गंदे पानी में पनपते हैं, नहीं, ये कुछ मच्छर ऐसे भी हैं, कुछ अजीबोगरीब 33,500 मॉस्किटोज की स्पेसीज है। उससे भी ज्यादा आप लोगों को जान के हैरत होगी कि ये जो मॉस्किटो है, ये साफ पानी में भी जन्म ले लेते। तो गंदे पानी से ही नहीं मतलब है, साफ पानी में भी ये जन्म ले सकते हैं। इनका जब प्रकोप बढ़ता है तो ये एक बहुत ही हिंसक हो जाते हैं। देखने में भले ही छोटे से हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ जाता है, ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं। रोग प्रसार में सबसे तेज ये जो एनाफिलीज गैम्बियाई है, जो मलेरिया को फैलाता है, ये बीमारियों को फैलाने में सारे मच्छरों में, जितने भी मॉस्किटोज की स्पेसीज है, इन सारे मॉस्किटोज की स्पेसीज में ये जो एनाफिलीज गैम्बियाई है, जो सबसे तेज है, सबसे माहिर है, ये कह सकते हैं एक शब्दों में कि ये सारे मच्छरों का उस्ताद है, और ये बीमारियों को बहुत तेजी से फैलाता है। एक सैलिएंट फीचर यहां पे बीच में लिखा हुआ है, आप लोग जरा ध्यान से फोकस करेंगे। मच्छरों को कौन लोग सबसे ज्यादा पसंद है, तो एक फैक्ट में ये आया, एक रिसर्च हुआ, साइंटिस्ट ने ये कहा कि मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं, वो मच्छरों को ज्यादा पसंद आते हैं। मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा काटते हैं, ऐसा एक सर्वे में यहाँ पर दिया गया था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग एक और चीज यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, मॉस्किटो जो है कोल्ड ब्लडेड होता है। और यहाँ पर देखिए इसके वास स्थान के बारे में, ये इसके जितने भी हैबिटेट मैंने देखा है, यहाँ पे 4 लिस्ट किया है मॉस्किटोज की स्पेसीज को, जिसमें स्थान की बात करें तो सारे गर्म देशों में पाए जाने वाले ये मच्छर है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए ये गर्म जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में इतना ही फ्रेंड्स। मॉस्किटोज के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को ऐसी ही जानकारियां मैं देते रहूंगा। बने रहिए चैनल पर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को हिट करते रहिए। नोटिफिकेशंस के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगा, और नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने, इन चारों को छोड़ करके कितने ऐसे मॉस्किटोज की स्पेसीज है जिनके बारे में आपको पता है, और उनसे रिलेटेड डिजीज के बारे में भी जो भी आपको पता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।